देश की उन्नति और विकास के लिए हमेशा सोचने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सोच रखकर काम करने वाले मोदी जी ने ऐसे ही विश्वास के साथ ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया है। सिंधिया को मोदी के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली है। वह भी अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की तरह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। महाराज के साथ साये की तरह साथ रहने वाले बाल खंडई से विशेष बातचीत। आज ग्वालियर को जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस अंचल के नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो पदभार अभिग्रहण किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, तो ग्वालियर का हर नागरिक अति प्रसन्न है। और सभी ये जानते हैं कि सिंधिया परिवार का इस अंचल में, इस प्रदेश में और इस देश में जन सेवा का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है और जो सतत कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया के समय से हम देख रहे हैं कि वे भी देश में जिस प्रकार से उन्होंने जन सेवा की और वे भी विभिन्न पदों पर, जब वो रेल राज्य मंत्री के रूप में उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना, फिर रेल मंत्री बनना, उसके बाद उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाना, मानव संसाधन मंत्री बनाना, उस समय से जो विकास की गंगा इस ग्वालियर अंचल में बही, बड़े बड़े उद्योग लगे, मालनपुर बामोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित हुआ और अनेक ट्रेनें ग्वालियर में स्टॉपेज मिला और नई ट्रेनें यहाँ से प्रारंभ हुई। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए वर्तमान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी अपने कार्यकाल में इस अंचल की सेवा की है और अब नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद 5 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में 8 हवाई सेवाएं जो उन्होंने दी हैं, तो वो दर्शाता है कि इस अंचल, इस प्रदेश को बहुत सी सौगात श्रीमंत सिंधिया जी के द्वारा मिलेंगी और हमारा अंचल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी उपलक्ष्य में मराठा समाज की कल एक बैठक आयोजित हुई थी। उसमें सभी बुज़ुर्ग, महिलाएं और युवा साथी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ मिष्ठान वितरण करके श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को शुभकामनाएं दी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया और सभी ने उसके बाद मिष्ठान वितरण किया और श्रीमंत सिंधिया जी को शीघ्र जब वो यहाँ लौटेंगे, उनका यहाँ शानदार स्वागत समाज के द्वारा किया जाएगा। ये हम सभी की इच्छा और भावना के अनुसार जो पद श्रीमंत सिंधिया जी को मिला है, निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर मध्य प्रदेश पहुँचेगा और इस अंचल के विकास को गति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये भी सोचता हूं कि अब जो प्रगति इस अंचल की प्रारंभ हुई है, वो सतत जारी रहेगी।